सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस ने ख्वाहिश की है कि मजलिस के योम तासीस के मौके पर 2 मार्च को कारपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस, मजलिस की कायदीन और कारकुनान बाइक रैली की शक्ल में दारुस्सलाम पहुँचे। साथ ही मुल्क के जिन इलाकों में मजलिस का दफ्तर कायम है वहाँ के जिम्मेदारों से उन्होंने अपील की है कि मजलिस के झंडे की परचम कुशाई अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहियाए कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की तकमील के मौके पर 2 मार्च को बरोज़ हफ्ता दारुस्सलाम में 10:30 बजे सुबह रस्म परचम कुशाई बदस्त नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में बाद परचम कुशाई हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुक़र्रना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिताब होगा और आखिर में निगरान जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। आमियतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश करता हूँ और जमात के तमाम कारपोरेटर सदर मोतमदीन से ये दरख्वास्त की जाती है, जैसे कि परसों दारुस्सलाम की मीटिंग में बताया गया, दोबारा उनको याद दही की जाती है कि 2 मार्च को अपने अपने बस्तियों से काउंसलर हजरात सदर मोतमदीन को साथ लेकर बाइक रैली के ज़रिए दारुस्सलाम को पहुँचे। 10:30 बजे तक दारुस्सलाम में सबका पहुँचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ठीक 11 बजे रस्म परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। तमाम सदर मोतमदीन, काउंसलर, अराकीन असम्बली अपने अपने हलकों के रैलियों के साथ दारुस्सलाम को पहुँचे। साथ ही साथ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत के मुताबिक इस मुल्क के जिन जिन हिस्सों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम है वहाँ के जमात के ज़िम्मेदारों से अपील की जाती है कि 2 मार्च को सुबह के औक़ात में परचम कुशाई अंजाम दे और उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ अवाम के सामने रखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 मार्च 1958 को फिसल मंडे में फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब सदर मजलिस मौजूद एडवोकेट ने 2 मार्च को फिसल मंडे में एक बड़ा इज्तिमा जलसा रखकर वहाँ पर अपनी सदारत की तौसीक़ की अवाम के ज़रिए, और उसके चंद दिन के बाद उनको नज़रबंद किया गया। 11 महीने उनको नज़रबंद रखा गया। कई शराइत थे, जिसमें से 2 बड़े शर्त ये थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम तब्दील करिए और नाम जमात को सियासी ना बनाए। फ़ख्र मिल्लत ने साफ तौर पर इनकार किया। आखिरकार 11 महीने के बाद मजबूर होकर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को रिहा करना पड़ा। उस वक्त तक कारगुजार सदर की हैसियत से सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस के सदर रहे और कारगुजार सदर की हैसियत से अजला में तमाम आंध्र प्रदेश के ज़िलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे करते हुए जमात को कायम किया। फ़ख्र मिल्लत की रिहाई के बाद दारुस्सलाम जो हुकूमत की कस्टडी में था, उसके उसूल के लिए मुकदमा दायर किया गया अदालत में। तकरीबन 11 साल वो मुकदमा चला। बहुत सारे फ़रीक़ीन आए कि हम साहिद मिल्लत जो काम करते थे हम भी वही कर रहे, हमको मिलना चाहिए। बहरहाल आखिरकार फ़ैसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में आया और वहाँ खंडेर की हालत में था और शहर हैदराबाद के फायर इंजन का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम था, जबकि हुकूमत की कस्टडी में दारुस्सलाम था। फैसले के बाद हम कब्ज़ा लिए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर तालीमी मैदान में, मुख्तलिफ तामीरी मैदानों में काम अंजाम दिया गया। इमारतें बने। सबसे पहले फ़ख्र मिल्लत ने नूर महल की इमारत में दारुस्सलाम प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उसके बाद तालीमी मैदान का सफ़र जारी हुआ। बहरहाल मुल्क के जिस हिस्से में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम है, वहाँ के ज़िम्मेदारों से गुजारिश की जाती है कि 2 मार्च को सुबह के वक्त पे परचम कुशाई की रस्म अंजाम दे, मजलिस की तारीख़ से लोगों को वाकिफ़ कराए। मजलिस एक तारीख़ साज खिदमत रखने वाली जमात है।
ہندوستان میں مجلس نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں کوئی جماعت اس کا متبادل نہیں ہے۔ بہرحال میں تمام محبان مجلس سے، کونسلر حضرات سے، صدور معتمدین سے اور عامیت المسلمین سے اور عوام سے بلا لحاظ مذہب و ملت یہ اپیل کرتا ہوں کہ 2 مارچ کو دارالسلام کے جلسے میں ریلیوں کے ذریعے تشریف لائے اور جلسے کو کامیاب بنائے، پروگرام کو کامیاب بنائے۔ انشاءاللہ جلسے میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔